मैं हूं शिवगीता, आप सभी का स्वागत है। मैं आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगी माघ माह कृष्ण पक्ष के संकट चौथ के बारे में, साथ में इसकी कथा सुनाऊंगी। आप मेरे चैनल पर मेरे साथ बने रहिएगा। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय माता की लिखें। वीडियो शुरू करते हैं। यह व्रत माघ कृष्ण पक्ष की चौथ को किया जाता है। दिन भर व्रती रहने के बाद सायंकाल चंद्र दर्शन होने पर दूध का अर्घ देकर चंद्रमा की विधि विधान से पूजा की जाती है। गौरी गणेश की स्थापना करके उनका पूजन तथा पूरे वर्ष भर उन्हें रखा जाता है। नैवेद्य तिल, ईख, गंजी, अमरूद, गुड़ तथा घी से चंद्रमा व गणेश जी का भोग लगाया जाता है। यह नैवेद्य रात्रि भर डालियां इत्यादि से ढककर यथावत रख दिया जाता है, जिसे पहर कहते हैं। पुत्रवती माताएं पुत्र तथा पति के सुख समृद्धि के लिए व्रत रखती है। सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उसे ढके हुए पहाड़ को पुत्र ही खोलता है तथा भाई बंधुओं में बांटा जाता है, जिससे प्रेम भावना स्थायी होती है। अब मैं आपको कहानी सुना रही हूँ। एक बार विपदाग्रस्त इंद्रादि देवता भगवान शंकर के पास गए और उनके संकट दूर करने की प्रार्थना की। उस समय भगवान शिव ने सुखम स्वामी, कार्तिकेय तथा गणेश जी भी विराजमान थे। शिव जी ने दोनों बालकों से पूछा कि तुम में से कौन सा ऐसा वीर है जो देवताओं का कष्ट निवारण करे। तब कार्तिकेय ने अपने को देवताओं का सेनापति प्रमाणित करते हुए देव रक्षा योग्य तथा सर्वोच्च देव के पद मिलने का अधिकार सिद्ध किया। यही बात शिव जी ने गणेश जी की इच्छा से जानना चाहा। तब कार्तिकेय ने अपने देवताओं को सेनापति प्रमाणित करते हुए देव रक्षा के योग्य तथा सर्वोच्च देव पद मिलने का अधिकार सिद्ध किया। यही बात शिव जी ने गणेश जी की इच्छा से जानना चाहा। तब गणेश जी ने विनम्र भाव से कहा कि पिताजी, आपकी आज्ञा हो तो मैं बिना सेनापति बने ही सबका संकट दूर कर सकता हूँ। बड़ा देवता बनाए या ना बनाए, इसकी मुझे लालसा नहीं है। यह सुनकर हंसते हुए शिव जी ने दोनों लड़कों को पृथ्वी की परिक्रमा करने को कहा तथा यह शर्त रखी कि जो सबसे पहले पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करके आ जाएगा वही वीर तथा सर्वश्रेष्ठ देवता घोषित किया जाएगा। यह सुनते ही कार्तिकेय बड़े गर्व से अपने वाहन मोर पर चढ़कर पृथ्वी की परिक्रमा करने चल दिए। गणेश जी ने अपने वाहन चूहे के बल पर पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाना अत्यंत कठिन था, इसलिए उन्होंने युक्ति सोची कि वे 7 बार अपने माता पिता की परिक्रमा करके बैठ गए। रास्ते में कार्तिकेय को पूरी पृथ्वी मंडल में उनके आगे चूहे का पद चिन्ह दिखाई दिया। परिक्रमा करके लौटने पर निर्णय की बारी आई। कार्तिकेय जी गणेश जी पर कीचड़ उछालने लगे तथा अपने को पूरे भूमंडल का एकमात्र पर्यटक बताया। इस पर गणेश जी ने शिव जी से कहा कि माता पिता में ही समस्त तीर्थ निहित है, इसलिए मैंने आपकी 7 परिक्रमा की है। गणेश जी की इस बात को सुनकर समस्त देवगणों तथा कार्तिकेय ने सिर झुका लिया। तब शंकर जी ने उन्मुक्त कंठ से गणेश जी की प्रशंसा की तथा आशीर्वाद दिया कि त्रिलोक में सर्वप्रथम तुम्हारी पूजा होगी। तब गणेश जी ने पिताजी की आज्ञा अनुसार जाकर देवताओं का संकट दूर किया। यह शुभ समाचार जानकर भगवान शंकर ने यह बताया कि चौथ के चंद्रमा के दिन तुम्हारे मस्तक का सहारा बनकर पूरे विश्व को शीतलता प्रदान करेगा। जो स्त्री पुरुष इस तिथि पर तुम्हारा पूजन तथा चंद्र अर्घ दान देगा उसका त्रिविध ताप दूर होगा और ऐश्वर्य पुत्र सौभाग्य को प्राप्त करेगा। यह सुनकर देवगण हर्षातिरेक में प्रणाम करके अंतर्ध्यान हो गए। आपको मेरी छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू।